हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे इंडिया के स्टार प्लेयर्स श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी एंड सरफराज खान। इनके टेस्ट कमबैक की बात हो रही है और जब से स्क्वाड्स आने स्टार्ट हुए हैं, दुलीप ट्रॉफी आपको पता है खेली जानी है और उसके स्क्वाड्स आ गए हैं वहां पर, तो ऑब्वियसली ये एक ऑडिशन है कि आपका इंडिया टेस्ट कमबैक, भाई अगर आपको टेस्ट कमबैक करना है तो यहां पर परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड ऑब्वियसली देखिए, अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इंडिया अभी इंग्लैंड में हमारी सीरीज चल रही है, हम तो होप करेंगे कि भाई अगर हम 2-2 लेवल वहां पर कर पाए, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ब्लीक है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कम चांसेस है वहां पर। लेकिन अब यह है कि भाई आपके पास जो आपका एक आप कह सकते हैं परफेक्ट 11, वहां पर फ्लॉज कहां है या फिर वहां पर ऐसे कौन से स्लॉट्स हैं जहां पर जगह बन सकती है। अब हमने देखा करण और साई दोनों ने आप कह सकते हैं मिक्स में परफॉर्मेंस दी और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जगह वहां पर सीमेंट कर ली। तो श्रेयस अय्यर के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है, सरफराज खान के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है कि भाई इट्स टाइम कि आप उनके साथ ही वहां पर कंटिन्यू करो। श्रेयस अय्यर भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम उनका पीआर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद ही, अगर मैं उनकी पिछली 13 पारियों की बात करूं, पिछली 13 टेस्ट आउटिंग्स की बात करूं, तो उनका 50 का स्कोर नहीं था। दैट वाज द रीजन कि उनको टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया। लेकिन अब जो हम कहते हैं कि भैया मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट किस तरीके से खेला जा रहा है, अटैकिंग अप्रोच आपको चाहिए होती है, और जो एक बैलेंस गेम है श्रेयस के पास, शायद उस वजह से उनको सभी फैंस और इवन मैनेजमेंट भी शायद अब कंसीडर करे, क्योंकि अब उनके गेम में एक अलग लेवल की मैच्योरिटी वहां पर आ गई है। सिमिलर केस विद सरफराज, भाई इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद भी उन्हें कह दिया जाता है कि भाई सेना कंट्रीज के लिए शायद आप उस तरीके से, आपके या तो टेक्निक सूटेबल नहीं है, मुझे समझ नहीं आया उनको क्यों बैक नहीं किया जाता, जबकि ए गेम्स में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी आई थी जब उनको वहां पर मौका मिला था। उसके अलावा मोहम्मद शमी भाई, नीड ऑफ द आवर मोहम्मद शमी भाई आप कहां चले गए हो? क्योंकि आपके जाने के बाद आपने जब आखिरी टेस्ट मैच अपना खेला था, वो खेला था आपने WTC फाइनल 2023, और कहीं ना कहीं उसके बाद से हमने देखा भाई ओडीआई वर्ल्ड कप उनकी तरफ से नेक्स्ट लेवल था। अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि 70-80% फिटनेस पर ही है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग वहां पर कर दी। तो कहीं ना कहीं ये है, मोहम्मद शमी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और जरूरत है टीम इंडिया की, क्योंकि आपने देखा कि जब वो एक्सपीरियंस लैक करते हो आप फास्ट बॉलिंग यूनिट में, तो वो आपके लिए कितना बड़ा मसला क्रिएट करता है। क्यों हम सारी बात कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वाड्स वहां पर आने स्टार्ट हो गए हैं, ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा नजरी थी वो यही थी कि भैया अब किस तरीके से श्रेयस अय्यर, सरफराज और मोहम्मद शमी, ये 3 स्टार प्लेयर्स हैं। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में शमी भाई की जरूरत है और वहां पर श्रेयस अय्यर और सरफराज किस तरीके से कमबैक करते हैं। ये वो स्क्वाड्स हैं। अब जब इसके आप कह सकते हैं कि वेस्ट जोन का जब स्क्वाड के ऐलान हुआ, तो वहां पर सबसे जो बड़ा एक टेक अवे था वो ये था कि भाई श्रेयस अय्यर के नाम के आगे कप्तान सी नहीं मेंशन था। तो कहीं ना कहीं ये वही था कि भाई मे बी श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए रिकॉल किया जाए T20 सेटअप में। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई उसके बाद आपके तुरंत वेस्ट इंडीज सीरीज है, तो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए अगर आपने ऑडिशन देना है और टीम इंडिया में कमबैक करना है, तो ये मैचेस बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। तो आपके पास शार्दुल है, यशस्वी है, आर्य देसाई है, हार्दिक देसाई, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, आप देख सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जयमित पटेल, मनन हेंगराजिया एंड सौरव नवाले, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, धर्मेंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, अरजान नगवसवाला। ये वेस्ट जोन का वहां पर स्क्वाड है। इन एडिशन आपके जो स्टैंड बाइज होते हैं वो यहां पर मेंशन नहीं है। लेकिन ईस्ट जोन स्क्वाड अगर आप बात करोगे, ईशान किशन, अभिमन्यु ईश्वरन, संदीप पटनायक, विराट सिंह, देनिश दास, श्रीधम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह एंड मनीषी, सूरज जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद शमी जो सबसे बड़ा नाम है, और बंगाल के जो एक पेस ट्रायो की हम बात करते हैं, आकाशदीप, मुकेश एंड शमी, ये बड़ा डेडली ट्रायो है जिसने बंगाल के लिए इतनी सर्विसेज दी हैं, एंड देन अब वो इंडिया के लिए भी तीनों फीचर कर चुके हैं। साउथ जोन स्क्वाड की अगर आप बात करोगे तो वो ये है कि भाई आपके तिलक वर्मा वहां पर है, मोहम्मद अजहरुद्दीन है, तन्मय अग्रवाल है, देवदत्त पड्डीकल, मोहित काले, सलमान निजार, नारायण जगदीशन, टी विजय, आर साई किशोर, तनय त्यागराजन, वैशक विजय कुमार, MD नीतीश, रिकी भूई एंड बासिल NP, गुरजबनीत सिंह, स्नेहल कौथनकर। तो ये आपका स्क्वाड है। स्टैंड बाय लिस्ट में आपके मोहित रेडकर, आर स्मरण, अंकित शर्मा, एडन एप्पल, टॉम, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख रशीद। तो ये आपके स्क्वाड्स हैं, आपको बता दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये खिलाड़ी वहां पर फीचर कर रहे होंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया
करुण और साई सुदर्शन उस तरीके से नंबर 3 स्लॉट्स वहां पर सीमेंट नहीं कर पाए हैं। बाकी आपका देखिए टीम इंडिया में इस वक्त जगह बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभिमन्यु ईश्वरन को डेब्यू नहीं मिल रहा है, वहां पर इतनी आप कह सकते हैं जबरदस्त फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस के बाद भी 3 साल टीम के साथ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है कि बहुत टफ कंपटीशन है। तो ऐसे में एक एक अपॉर्चुनिटी आपको भुनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका स्क्वाड बिल्कुल सॉलिड लगता है। ऋषभ विकेट कीपर बैटर, आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है दुनिया के। शुभमन गिल ने भाई एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड में दे दी है, नंबर 2 स्लॉट वहां पर सीमेंट कर दिया है, उनके साथ भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट लेवल ओपनिंग पेयर है, तो आपके पास स्लॉट ही वो बीच वाला बचता है। तो एक वो स्लॉट हो गया आपका नंबर 3 का। एंड देन जो हम बात करते हैं इंडिया में, तो आपके तीन स्पिनर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स वहां पर खेलते हैं, अक्षर और आपके अब हम अश्विन के बाद तो हम जो बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर उनको रिप्लेस करते हुए नजर आते हैं। इवन कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती भाई वहां पर, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स वहां पर खेलते हैं। लेकिन शमी भाई का दुनिया को इंतजार है किस रिदम में वो नजर आते हैं और क्या उनका टेस्ट कमबैक लाइकली है वेस्टइंडीज सीरीज में। इन सारी चीजों पर नजरें होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।